वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। उनके बाद उनके नहीं गए, क्यों नहीं गए भाई? वो तो समझ लेने वाले से मान लो, जाते उनके बाद में। ये बात सचिन पायलट। मित्रों नमस्कार, रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के इस खास आयोजन में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं राजस्थान में चल रहे एक ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम से जिसको लेकर पूरी सियासत एक तरह से एक जगह आकर केंद्रित हो गई है, और इसी मुद्दे को लेकर चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भाजपा, दोनों ही मिलकर केंद्रित होकर उस पर विचार मंथन कर रहे हैं। ये मुद्दा है दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चलने वाले विवाद का। मैंने उनको केंद्रीय मंत्री बनाने में मदद करी, उन्होंने अपनी जबान में कभी नहीं कहा। इस बात की मेरी शिकायत भी है। खिलाफ गाली देने में कोई कमी रखी क्या? चुन चुन कर मुझको भला बुरा कहा गया। अचानक से दिल्ली से खबर आती है कि राजस्थान में कांग्रेस अपना नेतृत्व परिवर्तन करने जा रही है और प्रदेश कांग्रेस की कमान सचिन पायलट को दी जा रही है। सचिन पायलट को जैसे ही ये कमान देने का समाचार बाहर आता है, अशोक गहलोत सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत पिछले काफी समय से मानेसर कांड को किसी न किसी रूप में बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार इस कांड को सामने रखकर इस बात का प्रयास करते हैं कि सचिन को अध्यक्ष पद पर जाने से रोका जा सके, क्योंकि दोनों के बीच जो गुटबाजी थी वो उस समय से, पिछली सरकार के समय से चरम पर थी। उस चरम की राजनीति को अभी तक अशोक गहलोत भूले नहीं है। लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत जैसा वरिष्ठ राजनेता राजनीति में हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता है। उनको पूरा एहसास हो गया इस बात का कि अब कमान सचिन पायलट के हाथ में जानी है। अगर राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथ में जाती है तो निश्चित रूप से उनके साथ के जो नेता हैं उन सब के साथ काफी कुछ व्यवहार में बदलाव तो नेतृत्व का आएगा, क्योंकि पुरानी घटनाएं, पुराने प्रकरण सारे सामने आएंगे। हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार पिछली बार बनी तब प्रदेश अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट थे। उस समय कांग्रेस बहुमत लाई तो टक्कर हुई दोनों में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में, कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आला कमान ने किसी तरह से सचिन पायलट को राजी किया और सत्ता शेयरिंग की बात को मनवाया। मतलब 2.5 साल तक अशोक गहलोत शासन करेंगे और उसके बाद में सचिन पायलट शासन करेंगे। इस मुद्दे को लेकर सरकार चलनी शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही 2.5 साल से पहले वक्त आया, अचानक से एक सेंटर्ड होकर सचिन पायलट पर अशोक गहलोत गुट से जुड़े कुछ नेताओं ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। आला कमान फिर भी नहीं डिगा। उस समय आला कमान ने 2 पर्यवेक्षक बनाए, जो वर्तमान में अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वे और अजय माकन जी। इन दोनों को यहां विधायक दल की बैठक के लिए भेजा ताकि 1 लाइन प्रस्ताव पास किया जा सके। जो कांग्रेस की नीति है कि नेतृत्व परिवर्तन का पूरा अधिकार आला कमान को दिया जाता है। आश्चर्य, आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस की विधायक दल की यह बैठक पूरी नहीं हो सकी और न प्रस्ताव पारित हो सका, क्योंकि 100 के आसपास विधायक बजाय विधायक दल की बैठक में आने के सीधे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास पहुंच गए और उनको अपने इस्तीफे ये कहते हुए सौंप दिए कि यदि नेतृत्व परिवर्तन किया जाता है तो उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाए। ये एक तरह से खुली चुनौती थी कि उनको सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना मंजूर नहीं है। तब से दोनों नेताओं के बीच में एक टकराहट खुलकर सामने आई और खुलकर दोनों एक दूसरे पर आरोप भी लगाने लगे। उस समय प्रताप सिंह खाचरियावास जी, शांति धारीवाल जी और अन्य नेताओं ने आला कमान के आए पर्यवेक्षकों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर आप 1 लाइन प्रस्ताव पास करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन उसमें एक अवधि तय कीजिए कि इस प्रस्ताव को उसके बाद लागू किया जाएगा। एक नंबर 2, अशोक गहलोत को नहीं हटाया जाएगा, और हटाया जाएगा तो विधायकों की मर्जी से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह की शर्तें तो कांग्रेस आला कमान के सामने कभी भी नहीं आई।
पहली बार सामने आई थी उससे सब भौचक्के के रह गए। हाल ये हुआ कि वो विधायक दल की बैठक नहीं हुई और पर्यवेक्षक बेरंग लौट गए। अशोक गहलोत ने बाद में अपने विधायकों के इस व्यवहार को लेकर सोनिया गांधी से माफी भी मांगी और उस समय उनका एक बयान था कि मेरा इस्तीफा तो हर समय सोनिया गांधी के पास रहता है, मैं खुद कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। दूसरी बार जो भी था, तीसरी बार तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे। उनका ये बयान अब फिर से सुर्खियों में आया है। ठीक इसी तरह सचिन पायलट उस समय चुपचाप सहन कर गए और आला कमान की बात को मंजूर कर गए। लेकिन अशोक गहलोत चूंकि घाघ राजनेता है, वो किसी भी सूरत में सचिन पायलट को वो अवसर नहीं देना चाहते थे जिससे कि नेतृत्व तो कभी भी उनके पास चला जाए और पार्टी प्रदेश की उनके नेतृत्व में काम करे। अब जब प्रक्रिया नए सिरे से शुरू हुई तो मोर्चा अशोक गहलोत ने संभाला और बार बार मानेसर कांड जहां सचिन पायलट अपने कुछ विधायकों को लेकर गए थे उसको उभारने की कोशिश की। सचिन चुप रहे, सचिन आला कमान के निर्देश पर चुप थे। लेकिन एक बात तो तय है कि आला कमान को भी इस बात का मलाल था कि पहली बार राजस्थान में उसकी नीति को, उसके निर्णय को विधायकों ने मानने से इनकार किया। धारीवाल जी का तो वो स्टेटमेंट आज भी सबको याद है कि राजस्थान में आला कमान अशोक गहलोत है और कोई नहीं। ये अहंकार से भरा उनका बयान उनके लिए बहुत बड़ा भारी पड़ा, क्योंकि आला कमान ने उस बयान को अपने पास सहेज कर रखा और इस वक्त उस बयान को अब याद किया जा रहा है। कौन कर रहा बदलाव? जैसे अभी माकन जी आए हुए हैं, कौन कर रहा बदलाव? जैसे चर्चा आ रही यहाँ तो अशोक गहलोत ही है जो कुछ है। जो अब चूंकि स्थितियां अशोक गहलोत के कंट्रोल से बाहर है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की, तो उस स्थिति में उनके पास सिवाय बोलने के कुछ भी नहीं है। उन्होंने पहली बार मुंह खोला है कि मेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र हुआ, मैं इस बात के लिए तैयार था कि मुझे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो मैं उस पद को लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो एक साजिश थी और मुझे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोका गया। ये उनका बड़ा आरोप एक तरह से आला कमान पर है, आला कमान के उन नेताओं पर है जिनकी कमेटी बनाकर राजस्थान की समस्याओं को हल करने का वादा नेताओं ने किया था। लेकिन मित्रों, कांग्रेस की राजनीति इस नए दौर में, इस नई परिस्थिति में सचिन पायलट के नेतृत्व का नाम आते ही जिस तरह से बिखरी है, लगता नहीं कि बहुत सहजता में आला कमान इसे समेट पाएगा। आला कमान के सामने अब भी बड़ी टेढ़ी खीर होगी कि वो दोनों के बीच में कैसे पैचअप करे, क्योंकि अब भी गहलोत का अपना एक बड़ा गुट है और उसी तरह सचिन पायलट का भी अपना एक बड़ा गुट है। लेकिन राहुल गांधी पिछले 3 महीनों से जिस तरह से क्विक डिसीजन ले रहे हैं, उससे लगता है कि राहुल गांधी भी झुकने वाले नहीं है, वो अपनी बात को मानकर रहेंगे। कोशिश अभी से अब शुरू हो गई है कि दोनों के बीच की इन दूरियों को मिटाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए जाए। जैसा सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खड़गे जी से बात करके नया कड़ाई का अनुशासनात्मक फार्मूला भी निकाला है जो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस की इस अंदरूनी राजनीति से जहां एक तरफ कांग्रेस पर बड़ा असर पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ राज्य की भाजपा की राजनीति को भी इसमें बहुत कुछ लाभ की स्थिति बन जाएगी। भाजपा की सरकार 2.5 साल से पिछड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस की आपसी लड़ाई उसे ताकत दे देगी, मजबूती दे देगी और उसका असर कहीं राज्यसभा चुनाव पर न पड़ जाए, ये बात आला कमान ध्यान रख रहा है, क्योंकि नीरज डांगी को उन्होंने प्रत्याशी बनाकर उतारा है। उस स्थिति में आला कमान फिलहाल तो राज्यसभा के चुनाव तक शांति रखेगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव पूरे होने के बाद राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में एक बड़े भूचाल के आने के अंदेशे को इनकार नहीं किया जा सकता और ये एक ऐसा भूचाल होगा जिससे पूरी पार्टी जिले से लेकर प्रदेश तक उथल पुथल होगी। ये निश्चित है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, उनकी अपनी एक पैठ है, अपनी एक पहचान है, उनका अपना गुट बन गया। पहले तो सीधे सीधे 2 गुट हुआ करते थे, गहलोत और पायलट, लेकिन अब कई डायमेंशन में
कांग्रेस के नेता इधर उधर अपने अपने गुट बनाकर अपनी अपनी बात कहने में मुखरित हो रहे हैं और खुलकर जिस तरह से कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति में थोड़ा नहीं बहुत बड़ा बदलाव होगा और निर्णायक बदलाव होगा, जो आने वाले अगले विधानसभा चुनाव जो 2.5 साल बाद है उनकी चुनाव की नींव को भी रखेगा। तब तक हम भी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में सियासी जिस तरह की टकराट सह और मात के खेल की चल रही है उस पर अपनी नजर रखेंगे और हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से, जिससे प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आना निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी इसलिए आज तकलीफ होती है, ये समझ नहीं पा रहे। इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए, अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। मेहनत में कमी दिखी, संघर्ष में कमी दिखी, रगड़ाई में कमी दिखी,